हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। सो आज हम पढ़ेंगे स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड। सो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा स्पीड। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं स्पीड। So the rate of change of an object position with respect to time in any direction is called speed. तो speed क्या होती है? Speed basically rate of change of object's position, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस रेट के साथ चेंज होती है। ठीक है, अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं स्पीड। सो स्पीड इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है डिवाइड कर देते हैं, अगर हम उसको जितना टाइम उसको ट्रेवल करने में लगा है तो वहाँ पर सिंपली हमें मिल जाती है स्पीड। ओके, सो स्पीड इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना, उसकी डिस्टेंस का टाइम चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखिए स्पीड जो है वो यहाँ पर हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस से बनी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस भी यहाँ पर हमारी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जो स्पीड है उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। द नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ऐसा यूनिट जो होगी स्पीड की वो होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई यहाँ पर मीटर और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। सो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सो ये है हमारी ऐसा यूनिट हो गई स्पीड की। वहीं बात करें हम सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट मीटर की जगह हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और सीजीएस यूनिट में भाई डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। सो मीटर हो गया सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। सो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड। So CGS unit of speed is centimeter per second. The dimensional formula speed is m0 l1 t minus 1. ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस की यहाँ पर डायमेंशन होती है l, टाइम की डायमेंशन होती है t, तो ये क्या हो गया l t minus 1। ठीक है, या लिख सकते हैं हम इसको m0 l1 t minus 1. So this is the dimensional formula of speed. ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l1 t minus 1। अच्छा, फिर देखिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी जो स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्टेंस पढ़ा था, तो डिस्टेंस में हमने बताया था कि जो डिस्टेंस है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो जीरो होगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर भाई अगर डिस्टेंस या तो पॉजिटिव है जीरो है, टाइम जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है वो भी यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो जीरो होगी। ठीक है, कभी भी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, वहीं अगर हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी वहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, बट स्पीड जो है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर वो जीरो होगी। ठीक है, जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई मोशन नहीं है, उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो स्पीड है वो कितने टाइप की होती है। तो देखिए बेसिकली जो स्पीड है वो 4 टाइप्स की होती है यहाँ पर। सो नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, an object is said to be is moving with uniform speed if it if it covers equal distances in equal intervals of time. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है कब, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। अब देखिए भाई मान लीजिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर कुछ इंटरवल जो है वो डिवाइड कर लिए, ये हमने कुछ इंटरवल डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 मिनट के इंटरवल है, 1-1 मिनट का है, 1 मिनट इंटरवल, 1 मिनट इंटरवल। ठीक है, तो ये इंटरवल जो है कितने भी स्मॉल हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मिनट का लिया, आप 1 सेकेंड ले सकते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, 1 आवर ले सकते हैं, कितने भी बड़े ले सकते हैं, कितने भी स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो हमारा ये इंटरवल है, ठीक है 1 मिनट का इंटरवल है, तो इस दौरान देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है 1 मिनट में मान लिया यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 1 मिनट में फिर ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर इस केस में देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, देखिए सारे डिस्टेंसेस इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के सारे इंटरवल्स भी यहाँ पर बराबर है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये कैसा मोशन है, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। सो इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो हमारी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की जो यूनिफॉर्म स्पीड से है मूव कर रहा है। सो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब भाई ये जो स्पीड है ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो आप कितने भी टाइम बाद देखोगे कि ये जो स्पीड है इतनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ये हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस को ही कवर करेगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिएबल स्पीड, या हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। सो वेरिएबल स्पीड, an object is said to be moving with variable speed if it cover unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time। तो देखिए वेरिएबल स्पीड में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, कब, जब वो कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंसेस को, ठीक है, कि डिस्टेंसेस जो है वो अनइक्वल होंगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम इंटरवल वहां पर इक्वल हो, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दोनों भी यहाँ पर अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे भाई ये जैसे हमारा टाइम इंटरवल था, ठीक है, जो अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अभी जो हमने ऊपर बताया था, सो द सेम टाइम इंटरवल 1 मिनट टाइम इंटरवल, ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम इंटरवल है सारा हमारा। सो 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते हैं दिस इज 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पर उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पर उसने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पर उसने फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो टाइम इंटरवल्स है वो तो इक्वल है, बट जो डिस्टेंसेस इंटरवल है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। तो यहाँ पर ये केस हो गया दैट ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो द मोशन इज अ वेरिएबल मोशन। सो वेरिएबल मोशन या वेरिएबल स्पीड हो गई यहाँ पर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। और तो ये हो गई हमारी वेरिएबल स्पीड, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम भाई जो टाइम इंटरवल बनाए वो हम डिस्टेंसेस के आधार पर बनाए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर 2 किलोमीटर है, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर है, दिस इज ऑल्सो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और यहाँ पर जो हमारा टाइम है, सपोज यहाँ पर 1 मिनट लगा, यहाँ पर 2 मिनट लगा इसको मूव करने में, यहाँ पर 3 मिनट लगा, ठीक है, यहाँ पर इसको मूव करने में फिर 1 मिनट लगा, यहाँ पर मूव करने में फिर 2 मिनट लगा। तो इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, की जो है डिस्टेंसेस तो इक्वल कवर कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पर अनइक्वल है। तो ये जो मोशन है ये भी कैसा है, ये भी वेरिएबल मोशन है, एंड द स्पीड इज ऑल्सो वेरिएबल, सो वेरिएबल स्पीड, ठीक है। सो ये वेरिएबल स्पीड होगी। अब देखिए वेरिएबल स्पीड को हम निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली। सो यहाँ पर हम किसी फिक्स इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। जैसे भाई इस फर्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम वेरिएबल स्पीड को निकालें, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी मीटर नहीं, 2 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट, इस इंटरवल में हो जाएगा 3 किलोमीटर पर मिनट, और इस इंटरवल में हो जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ इस इंटरवल में हो जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। अच्छा, थर्ड टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। सो एवरेज स्पीड, हम देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब पीछे जैसे हमने बात किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंसेस। तो देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो जो एवरेज डिस्टेंस होगी दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो देखिए लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था उसी पे आते हैं हम। तो
ये जो है यहाँ पर हमारी इक्वल इंटरवल है और अनइक्वल डिस्टेंसेस का इंटरवल है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, ठीक है। सो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी ट्रेवल करी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो यहाँ पर बात करें टोटल डिस्टेंस, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट मान लिया ए से बी तक मूव कर रहा है, तो देखिए पूरे रास्ते इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज होती रही है पूरे, कभी इसकी स्पीड कितनी थी कभी कितनी थी, ठीक है। हर रास्ते इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रही है। तो यहाँ पर हम भाई ये नहीं बताएंगे कि भाई जो स्पीड है वो कब कितनी है, तो यहाँ पर हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई ए से बी तक वो इतनी एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रहा था। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, जितने भी डिस्टेंसेस है उनको आप ऐड कर दीजिए। सो 2 + 1 + 3 + 2, ठीक है। ये तो हमारी टोटल डिस्टेंसेस हो गई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम कितना लगा है, 1 मिनट, सो दिस इज 4 मिनट। सो हमारी जो एवरेज स्पीड है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, सो 2 + 1 3, 3 6 7 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 किलोमीटर पर मिनट। तो हमारे यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर मिनट की। भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एवरेज जो स्पीड है उसकी वो 2 किलोमीटर पर मिनट है इस पूरे रास्ते के दौरान, ठीक है। अब ये देखिए जो एवरेज स्पीड है यहाँ पर एक्चुअल स्पीड नहीं है, बट ये हमें एक मेजर दे देती है कि भाई पूरे रास्ते करीब करीब उसकी इतनी स्पीड रही होगी, ठीक है। हो सकता है कि भाई किसी इंस्टेंट उसने जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कर ली हो, या फिर किसी भी इंस्टेंट उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। बट ये हमें एक्चुअल यहाँ पर मेजर नहीं देता स्पीड का। सो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, एक एवरेज हमने निकाल लिया स्पीड का। अच्छा नीचे इस सेकंड एग्जांपल में हम बात करें, इसमें भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सो एवरेज स्पीड सेम है हमारा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो द डिस्टेंस इज 2 + 2 + 2 + 2 + 2, सो 4 6 8 and 10। सो डिस्टेंस इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम हो गया यहाँ पर हमारा 2 + 1 3, 3 + 3 6 7, और 7 और 2 यहाँ पर हो गया 9। सो 10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय 9 एंड किलोमीटर पर मिनट। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो अभी तक हमने देखा कि भाई हमारे पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो सकती है कि पूरे रास्ते कोई स्पीड चेंज नहीं हो रही है, या फिर वेरिएबल हो सकती है कि रास्ते में कोई स्पीड चेंज हो रही है, और अगर स्पीड वेरिएबल होती है तो वहाँ पर हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो हमें पूरे रास्ते की एवरेज देती है स्पीड की, करीब करीब इतना एवरेज है यहाँ पर स्पीड का, ठीक है। तो ये हमें ये नहीं बताती कि किसी इंस्टेंट की भाई उस समय जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर किसी भी इंस्टेंट अगर हमें स्पीड निकालनी है, किसी भी पल अगर किसी बॉडी की स्पीड बतानी है, तो वहाँ पर हमारी आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यहाँ पर होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये कवर कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर ये ए से बी गया है, और इस दौरान भाई अगर हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी जो 10 मिनट है यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, और ये भी 10 मिनट है, और ये भी यहाँ पर 10 मिनट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके किलोमीटर, ये यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी स्पीड देखते हैं, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो स्पीड है, ठीक है, तो वो डिफरेंट स्पीड है, ठीक है। तीनों इंटरवल के अंदर यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो डिफरेंट स्पीड है। तो इस केस में क्या है कि भाई आगे जाके भाई मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कार जा रही है, तो आगे जाके इसका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि भाई अब एक्सीडेंट के दौरान उसको कितनी चोट लगी, ठीक है, वो जिंदा बचेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उस समय उसकी जो स्पीड है कार की वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें
क्या है कि भाई जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ है उस समय उस इंस्टेंट हमें उसकी स्पीड पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई मान लो यहाँ पर अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो कितनी है। ठीक है, अब अगर इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड तो हमें एक नॉर्मल एक एवरेज देगा। ठीक है, 40 के समथिंग आएगा, कुछ एवरेज स्पीड है यहाँ पर। ठीक है, तो वो तो हमें एक एवरेज स्पीड दे देगा, बट जरूरी थोड़ी है कि भाई जिस इंस्टेंट उसका एक्सीडेंट हुआ उस इंस्टेंट उसकी स्पीड 60 हो या 30 हो, क्या पता भाई 10 हो उसकी स्पीड, क्या पता वहां पर 100 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो भाई देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो एन ऑब्जेक्ट कवर डेल एक्स डिस्टेंस इन ए स्मॉल इंटरवल दैट इज डेल टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डेल एक्स डिस्टेंस कवर करता है और एक स्मॉल इंटरवल में दैट इज डेल टी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है बहुत ही एक ये डेल एक्स जो है ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस कवर करता है बहुत ही छोटे इंटरवल में, दैट इज डेल टी। ठीक है, डेल जो है यहाँ पर ये फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है, डेल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चेंज को। सो दिस चेंज इन डिस्टेंस, दिस इज चेंज इन टाइम, कि कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चेंज हुई है। तो डेल एक्स वो भाई यहाँ पर डिस्टेंस में चेंज हुआ है, डेल टी यहाँ पर टाइम में चेंज हुआ है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें, ठीक है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस में जो चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। अब वहीं पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है, ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर जो डेल टी है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। ये जो टाइम इंटरवल है इतना स्मॉल हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा एक लिमिटेशन आ जाएगी दैट डेल टी जो है वो हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कि ये ऑलमोस्ट 0 के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, कि भाई जैसे यहाँ पर ये 1 सेकेंड है, सो 1 सेकेंड के बाद 1.0000001 सेकेंड। ठीक है, तो इतने भाई इतने इंटरवल के बाद नेक्स्ट जब ये इंटरवल आएगा तो स्पीड कितनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है बहुत ही स्मॉल हो गया, 1 सेकेंड के बाद 0.00001 सेकेंड, तो वेरी स्मॉल कितना हो गया 0.0000001, इतना छोटा टाइम इंटरवल हो गया यहाँ पर ये। तो जो डेल टी है वो यहाँ पर क्या होगा, टेंड्स टू 0, मतलब 0 के बहुत ही नजदीक चला गया। और अगर ऐसा होता है कि भाई जो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी है, तो इस केस में अगर जो हमारा डेल टी है ये 0 के बहुत ही नजदीक हो जाता है। ठीक है, इफ दिस डेल टी इज वेरी नियर टू द 0, तो हम उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि भाई टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है। कि अब जो है अब ये जो टाइम इंटरवल है एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल इंस्टेंट हम स्पीड बता रहे हैं कि इसी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है। ठीक है, और अगर डेल टी छोटा है तो ऑब्वियसली उस केस में डेल एक्स भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैथ्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लिमिट डेल टी जो है 0 के नजदीक हो जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, अब ये डिवाइड, इसको आप डिवाइड मत समझिए, ये बेसिकली है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, एंड टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेस 0 के अप्रोच कर रहा है, काफी नजदीक है 0 के। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और इसको हम बोलेंगे dx बाई डी टी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो मैथ्स में आप इसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो है dx बाई डी टी ये बेसिकली होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा dx बाय dt। ओके, और ये होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली भाई यहाँ से हम डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए कि जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जो होता है वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। सो स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।